नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अपने माथे की आंखों से जियारत करते रहिए और तमाम शुराए किराम जो आने वाले हैं उन सब का आप इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कि मैंने शुरू ही में आपको बता दिया था कि आप शक्ल देखे नहीं, बल्कि आपके सामने जो भी माइक पे आएगा तो कोई गुलाब की महक लेकर के आएगा, तो कोई जूही और चंपा चंबेली की कसक लेकर के आएगा, तो कोई बेला और नरगिस और नस्तन का खुशबू लेकर के आएगा। इंशाअल्लाह नज़ीर अभी आपके सामने हजरत शायर अहले सुन्नत मुज़फ्फर इमाम पलामवी साहब गुनगुना रहे थे और इनके बाद अभी मेरे खजाने में एक और अजीम शायर बाकी है। आपका भी उनका इस्तकबाल करना है, सामना करना है। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि आज तक हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे नात खां देखे, बहुत सारे शुराए किराम देखे, लेकिन हकीकत मानो आज मैंने एक ईमानदार नात खां को देखा। आज मैंने अपने आंखों से अपने सामने एक अजीम नात खां को देखा जो वाकई में मोहब्बत का हक अदा किस तरीके से किया जाता है कर दिया। वरना ये नाचीज हकीर फकीर कहाँ अमरी की चटाई में बैठ करके कभी नाते मुस्तफा लिखता है तो कोई हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दरबार में पढ़ देता है, कोई हुजूर सिराज मिल्लत के यहाँ पढ़ता है, कोई हुजूर हाफिज मिल्लत के यहाँ पढ़ता है। लेकिन सब के सब यही देखा है कि मक्ता ही गायब कर देते हैं, है ना कारी साहब? सच्चाई ये बहुत खूबसूरत है। सच्चाई यही है कि सब पढ़ेंगे पूरे कलाम लेकिन मक्ता ही ना पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी खियानत की भी बात है, ये बहुत बड़ी चोरी होती है। लेकिन हमारे जो मुज़फ्फर इमाम साहब किबला अभी कलाम गुनगुना रहे थे, ये आपका भाई छोटा हकीर फकीर सराफत तकसीर ने लिखा। आज से 3 साल कबल शायद कि मैंने यौमे जमहूरिया के मौके पे ये कलाम लिखा था कि कितना अच्छा कितना प्यारा अपना हिंदुस्तान है, मेरे प्यारे मुस्तफा सल्ले अला की फरमान है। ये मुकम्मल कलाम मैंने लिखा था और आज हज़रत मुज़फ्फर इमाम साहब की बिला बहुत अच्छे अंदाज में सुना दे, मेरी भी तबीयत मचल गई है। और वाकई में इन्होंने जो हक अदा किया है वो काबिल तारीफ नहीं है, काबिल मोहताज है। आप हज़रात के सामने मैं अब अपनी बातों को खत्म करते हुए बिल्कुल अब आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहूंगा कि मसरूर जिंदगी दिले मुस्तर मजे में है। आप हज़रात सुनना चाहेंगे? पीछे से लेकर आगे तक सभी लोगों के दामन में मैं एक बहुत खूबसूरत शेर देने जा रहा हूँ। आप हज़रात इस्तकबाल करें, संभाल सकते हैं तो संभाल ले। बहुत बेहतरीन बहुत गहरा शेर दे रहा हूँ। एक मरतबा आइए मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अभी भी मेरा पंजवा जमान है और अभी हमको उम्मीद है कि ये और भी सपोर्ट करने वाले हैं और भी नवाजने वाले हैं। अरे मसरूर जिंदगी दिले मुस्तर मजे में है, मैं नाच पढ़ रहा हूँ मेरा घर मजे में है। अरे आप नाच सुन रहे हैं, आपका घर मजे में है। मसरूर जिंदगी दिले मुस्तर मजे में है, मैं नाच पढ़ रहा हूँ मेरा घर मजे में है। और रिश्ता रसूले पाक की कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूले पाक की कदमों से जोड़कर गुंबदे खजरा की छांव वाले कबूतर मजे में है। गुंबदे खजरा के छांव में कबूतर मजे में है। और अपने हीरे कांच के टुकड़े, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। अपने हीरे कांच के टुकड़े गैर के हीरे, अपने हीरे कांच के टुकड़े गैर के पत्थर लाल बराबर, है ना? अपने हीरे कांच के टुकड़े गैर के पत्थर लाल बराबर। और कहने वाले कहते हैं घर के मुर्गी लाल बराबर। आप लोग भी शायरी करना सीख रहे हैं और माशाल्लाह ये मेरी फितरत है कि जो मुझसे जुड़ जाता है उसे भी हमने शायर बनाया है। ये अल्लाह का फजल और करम है, ये रसूल पाक का सदका है कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आज तक ऑनलाइन जितने भी जुड़े सबने शायरी की है। और एक से एक मैदान रकाबत में, कोई मैदान खिलाफत में तो कोई मैदान शायरी में बाजी मारते हुए नजर आए हैं। आप हज़रात भी जुड़ते चले जा रहे हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो ऐसा आप हज़रात भी नहीं
चलना चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा, कैसे आदमी मर जाएगा, है ना। आपको हमें भी जिंदा रखना है, ये आपकी मोहब्बत है, आप हमें भी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं यहाँ से आपको एक शेर पहुँचाता हूँ कि उफक की सुर्ख होठों पे कभी लाली नहीं आती, है ना। बहुत ईमानदारी के साथ बहुत गहरा शेर मैं पहुँचा रहा हूँ। सदर साहब की खास तवज्जो, यहाँ पे पढ़े लिखों का मजमा है, अमरी में एक से एक पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मैं उन तमाम लोगों के हवाले करता हूँ, मैं तमाम अदबा के हवाले करता हूँ कि उफक की सुर्ख होठों पे कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना आते तो खुशहाली नहीं होती, रसूले पाक ना आते, आए है माशाअल्लाह क्या रसूले पाक के दीवाने हैं, आए है। इसके सरकार में किसी ने कहा है, इसके सरकार में एक बार तो ढल कर देखो, जुल्मते कुफ्र की दुनिया से निकल कर देखो, अरे मेरा ईमान है जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, मेरे सरकार के कदमों पे मचल, मेरे सरकार के कदमों पे मचल कर देखो। ये देखिए खिलते हुए चेहरे और मुस्कुराते हुए लोग, ये हमसे भी मुसाफा करने आ रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब मुझे उम्मीद है कि जब ये अपने घर के लोगों की इतनी इज्जत ताज़ीम करते हैं, इतनी तकलीफ करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बाहर से आए हुए मेहमान शायद की इज्जत उतनी ही करेंगे। आप हज़रात मोहब्बत में एक मरतबा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा मेरे बाबा के नाम पे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही मोहब्बत है और एक दूसरे से बेतकल्लुफी काफी हो चुकी है। आप सब बखूबी जानते हैं कि हमारे और इनके अंदर दरमियान ये 36 का आंकड़ा भी होता है और कभी ऐसा भी दोस्ताना होता है कि जैसे कि सफर में भी साथ, नमाजों में साथ, बिस्तरों में साथ, खाने में साथ, बैठने में साथ, ये दोस्ती की भी मिसाल होती है और ये रिश्तेदारी की ये एक उम्र का भी तकादा है कि हमने दिल से इन्हें बाप जाना और इन्होंने हमें मोहब्बत से भेंटा जाना, ये मोहब्बत का भी तकादा है। एक मरतबा इनकी मोहब्बत में हम लोग मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि हमारे अमरी में बहुत एक से एक खूबसूरत लोग हैं जो बेहतर तरीके से नवाजते हैं। मैं अब शेर पहुंचाता हूँ, इसके बाद आने वाले बाहर से शायद हजरत कारी समर निजामी साहब किबला के जानिब में आवाज दूंगा। पहले ये शेर समाप्त कर लीजिए कि उफक की सुर्ख होठों पे कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना आते तो खुशहाली, रसूले पाक ना आते तो खुशहाली नहीं आती। और कसम अल्लाह की मुझसे मेरा ईमान कहता है, क्या कहता है, ये आपका भी ईमान कहता है क्या कि कसम अल्लाह की मुझसे मेरा ईमान कहता है, और ना होता गुंबदे खजरा तो हरियाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ना होता गुंबदे खजरा, ना होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं आती। और हक तो यह है कि आमद थी मुस्तफा की तो कुफ्र थरथरा रहा था, और मक्के में थी खुशी तो भारत में जलजला था, और दुनिया मना रही थी जश्न रसूल आदम, और शैतान बैठा बैठा आंसू बहा रहा था। दुनिया मना रही थी जश्न रसूल आदम, और शैतान बैठा बैठा आंसू बहा रहा था। और रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, और दोनों जहां नबी का नारा लगा रहा था, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। यहाँ से वहां तक पीछे वाले अभी भी कुछ हजरात सोच रहे हैं इमाम साहब एक मरतबा और बोल देंगे तो नारा लगाएंगे, हम साथ में साथ। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा बिल्कुल भी तकलीफ ना कंजूसी से काम ना ले, बिल्कुल भी मुखालत से ना कर ले, बिल्कुल आवाजों में आवाज मिला करके आवाज लगाए। इसलिए तो मैं आपके सामने अब एक ऐसे बेबाक शायर, बहुत बेहतरीन उम्दा शायर, उम्दा ख्याल, जो हमारे साथ कई जगहों पे पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। मैं इनके कलम का आदी हूँ और इनके कलम का दीवाना हूँ, और वही आवाज, वही गुफ्तगू, वही चाशनी, वही शीरनी, वही मोहब्बत आप तक पहुंचने वाली है। लिहाजा मैं आपको बताऊं कि जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, है ना? जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो दोनों जहां महकने लगा, सुभान अल्लाह है। आप हजरात भी समझ जा रहे हैं, रदीफ और काफिया को समझ रहे हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है।
ये अदब की महफिल है, इस वजह से आप हजरात उर्दूदा हजरात होते हो बड़ी जल्दी आसानी से समझ जाते हैं, है ना? क्या है कि जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का आका ने जब जवाब दिया, हवा वहां से चली, मैं यहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सलाम का आका ने जब जवाब दिया तो हवा वहां से चली, मैं यहाँ महकने लगा। हवा वहां से चली, मैं यहाँ महकने लगा। अब मैं बड़ी तेजी के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल हजरते कारी समर निज़ामी साहब के तरफ में अपनी आवाज को रुजू करता हूँ, माइल करता हूँ और आवाज दूंगा ये शेर के साथ कि अपने मस्कन की तरफ, घर की तरफ जाता है। बहुत गहरा शेर। अपने मस्कन की तरफ, घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अनवर की तरफ जाता है। एक मर्तबा बदल के बोलिए ना, सुभान अल्लाह। खूबसूरत शेर मैं आप तक दे रहा हूँ, आप समेटने की कोशिश कीजिए कि अपने मस्कन की तरफ, घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अनवर की तरफ जाता है। और क्या कोई राह दिखाएगा मुझे तैबा की? क्या कोई राह दिखाएगा मुझे तैबा की? पानी खुद बह के समुंदर की तरफ जाता है, पानी खुद बह के। ये हज़रत कारी समर निज़ामी साहब का अंदाज है और उन्हीं के ये तेवर है, ये उन्हीं का जज्बा है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और पेश कर रहा हूँ कि अपने मस्कन की तरफ, घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अनवर की तरफ जाता है। क्या कोई राह दिखाएगा मुझे तैबा की? अरे पानी खुद बह के समुंदर की तरफ जाता है। और आवाज दूंगा हजरत की बारगाह में कि नबी अकरम का जो भी गुलाम हो जाए, सुभान अल्लाह। नबी अकरम का जो भी गुलाम हो जाए, मेरा दावा है उस पे दोज़ख हराम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा दावा है, मेरा दावा है। आपका भी दावा है तो मदद के बोलिए ना, सुभान अल्लाह। एक और मोहब्बत से लहक कर बोलिए सुभान अल्लाह। नबी अकरम का जो भी गुलाम हो जाए, मेरा दावा है उस पे दोज़ख हराम हो जाए। और नबी अकरम की नात पढ़ते जा तू ऐ समर, शायद मकबूल तेरा कोई कलाम हो जाए। नबी अकरम की नात पढ़ता जा तू ऐ समर, शायद मकबूल तेरा कोई कलाम हो जाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत की सदाओं में कर लेते हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। पीछे वाले भी एकदम मोहब्बत के साथ मुवालिहाना अंदाज में जवाब दें और मेरी आवाज में आवाज मिला करके आप हजरात इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत, जिंदाबाद, शोराए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत कारी समर निज़ामी गढ़वाली, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आपकी खूबसूरत समातों की दहलीज पे हजरत कारी समर निज़ामी